कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूं। सेकेंडरी का काम सारा मुकम्मल हो चुका था, सारी वीडियोस अपलोड हो गई, तो अब मैं आ गया फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के ऊपर। तो बेटे जो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँ, जो मैं MCQs करा रहा हूँ, जो मैं डेफिनेशंस पढ़ाऊँगा, साइंटिफिक रीजंस वगैरह, वो सब आपने मेरे साथ देखनी है और आपने अपनी केमिस्ट्री की तैयारी को अच्छा करना है, मजबूत करना है फ़र्स्ट ईयर को। फर्स्ट ईयर वालों के बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि सर वो हमारे लिए भी कुछ काम कर दें। हमने कहा अच्छा भाई चलो आपके लिए भी काम कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो स्टीशियोमेट्री का है उसमें कुछ रिलेशनशिप हैं। स्टीशियोमेट्री में रिलेशनशिप आता है मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आ जाता है मास वॉल्यूम में और मास मास में। और इसके अलावा उसमें परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चन, तो मैं एक एक क्वेश्चन जो मैं ज़रूरी समझूंगा वो मैं करवा दूंगा। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, इसको ज़रा देखिएगा अच्छे तरीके से। वो क्या है? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मास मास रिलेशनशिप, चैप्टर नंबर 1 सेक्शन बी में आ गया तो आ गया, वरना आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। आ भी सकता। क्वेश्चन क्या है? अ मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम ऑफ इथीन C2H4 एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 रिएक्ट एज फॉलोज। एक मिक्सचर है गैसेस का, जब वो रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ इथीन रिएक्ट with 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट कह सकते हैं, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट कह सकते हैं, एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म जो बनेगी स्टैंडर्ड कंडीशन पर। सही है। तो देखो मास दिया हुआ है किसका? रिएक्टेंट का, और मास पूछा है किसका? प्रोडक्ट का। तो ये मास मास रिलेशनशिप है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट की कम से कम मोल देता है, जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, जिसके ख़त्म होने पर रिएक्शन खुद ब खुद रुक जाता है, इसलिए इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वो भी आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में से कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इन मासेस के साथ क्या होगा। सही है, बड़ा आसान है, आप भी कर लें। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। एटॉमिक मासेस आपको गिवन होंगे, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम हेडिंग देते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन की, ठीक है जी। सॉल्यूशन की हमने हेडिंग दी और उसके बाद हमने इक्वेशन को लिख दिया जो हमें गिवन थी, C2H4 3O2 एरो मार्क 2CO2 प्लस 2H2O। सही है। अच्छा, साथ साथ लिखते जाइएगा क्योंकि मैंने आज लिखा नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा है कि वैसे तो मेरी उम्मीद है कि यही बोर्ड में हो जाएगा, लेकिन आप अपने साथ साथ लिखते जाइएगा। अगर मैंने मिटा दिया तो फिर आपको दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? इसके मोलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस। कार्बन के कितने आइटम है भाई? 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाई 4, कितने हो गए? 24 प्लस 4 28 6 ग्राम्स। ऑक्सीजन एक होता है कितने का? 32 का, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना बेटा। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 96, आई थिंक सो, यस। 2 मोल्स हैं, कार्बन 12 है मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑक्सीजन 16 है मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा बेटा 44, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 88 ग्राम। इसको ग्राम लिख दें क्योंकि आप मास मास रिलेशनशिप कर रहे हैं। आपको इथीन का कितना मास दिया हुआ है भाई? 28 ग्राम। 28 मॉलिक्यूलर मास भी आया है और इसका मास भी 28 ग्राम ही दिया हुआ है। सही है। और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 64 ग्राम, यहाँ लिख देते हैं। ये कितना है ये मालूम करते हैं, x। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि पहले मास निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का इथीन की मदद से, फिर मास निकालेंगे ऑक्सीजन की मदद से। जिससे भी मास कम आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो मास कम आएगा ना वो हमारा क्या होगा? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। आसान है, सही है। चलो, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम C2H4 यानी कि इथीन। इथीन का कॉमन नेम इथिलीन है, वो भी दिया जा सकता है आपको। अब हमने क्या किया? कितने ग्राम बनाता है इथीन? 28 ग्राम लेते हो तो 88 ग्राम बनाता है।
आप लिखेंगे 28 ग्राम्स ऑफ ईथीन प्रोड्यूसेस, बेटे प्रोड्यूसेस कितने ग्राम करता है? 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है जी। अच्छा, अगर मैं 1 ग्राम लूँ, इसको यूनिटरी मेथड या फैक्टर मेथड भी कहते हैं, ऑफ ईथीन विल गिव, इसको न्यूमरेटर में रखें और इसको डिनोमिनेटर में, है ना, यही है ना यूनिटरी मेथड। और हमें गिवन भी कितना है? 28 ग्राम। तो हमने लिखा 28 ग्राम्स ऑफ ईथीन विल प्रोड्यूस या विल गिव 88 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 28 से 28 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया 88 ग्राम्स फ्रॉम ईथीन। अभी हमें नहीं पता कि ईथीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है या एक्सेस रिएक्टेंट है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इसी तरीके से मास किसके साथ निकालेंगे? ऑक्सीजन के साथ। फिर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे कम आएगा, है ना भाई। अगर ऑक्सीजन से हमारा आंसर इससे कम आ गया तो ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और अगर नहीं आया तो ईथीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है। अब वही बात आ गई कि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटाकर आगे चलता हूँ, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ किसके ज़रिए? ऑक्सीजन के ज़रिए, ठीक है भाई। मुझे ये सहूलत हासिल है ना, फजीलत, बच्चा कह रहा है फजीलत हासिल है आपको। अब आप फजीलत कह लो, कुछ भी कह लो, अब हासिल है तो हासिल है। ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 96 जब आप लेते हो, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 88 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ, ये भी तो चेंज करना पड़ेगा। हमने इसको भी कर दिया, ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 88 अपॉन, बेटे ये 96 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से आप शुरू करते हैं ना वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, यही यूनिटरी मेथड कहलाता है, ओके। और हमें ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम। हम इसको मिटाते हैं, इथीन भी मिटाते हैं, और इस पूरे को मिटाकर ये हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 88 अपॉन 96 इंटू 64, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 58.66, देख लो तुम लोग, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑफ साइड फ्रॉम ऑक्सीजन। सही है। तो अब आप देख लें, पहले कितना आ रहा था? 88 ग्राम, वो ज़्यादा था, 58.66 कम है। तो ये हमारा क्या बन गया? एक्चुअल मास जो कि प्रोड्यूस हुआ है। ये हम अपना सिग्नेचर लगा देते हैं, और अब हम इसके आगे ना लिखेंगे क्या? कंक्लूजन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कंक्लूजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या है भाई? ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन क्यों है? बिकॉज सिंस it gives least mass of O2। सही है, पहला जवाब तो ये हो गया। आपने ये बता दिया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब नंबर 2, मास ऑफ CO2 वो कितना हुआ? ये वाला मास है 58.66 ग्राम्स। ये हमारा हो गया जनाब आंसर आज का। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स ने बेटे और भी सॉल्व कर पाऊँगा, तो
तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। MCQs भी मैं करवा रहा हूँ, आपको पता है, और साइंटिफिक रीजंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। बस रोज़ाना वीडियो आएगी, मिस मत करिएगा, बाद में नहीं करिएगा अरे सर आपने तो बताया ही नहीं था। मैंने बता दिया, अच्छे तरह से करके जाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपके अच्छे से नंबर आएँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियों से नवाजता रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।